हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम वर्षा गौर है। मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ आप सभी लोगों को जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके सिलेक्शन 100 बैच में जल्दी से जल्दी इनरोलमेंट ले लेना है, क्योंकि ये बैच जो है 8 जुलाई से शुरू होने जा रहा है फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपकी रेगुलर क्लासेस रहेगी 8 जुलाई से। इसी के साथ पेपर 1 प्लस पेपर 2 का बैच है, ये आपके 8 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो प्लीज टाइमिंग मत भूलना। कल सुबह 7:30 बजे हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेड कोर्स शुरू होने जा रहा है। तो जल्दी से 7:30 बजे सब लोग आ जाना और शुरू करेंगे हमारा पेड कोर्स। इसी के साथ किस यूनिट को दे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, यानी कि मोस्ट वेटेज यूनिट की आज मैं बात करने वाली हूँ, यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एसोसिएटेड। तो ये उन बच्चों के लिए है जो अभी फाइनल 1 महीने में ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम 1 महीने में फटाफट से उन इम्पोर्टेंस यूनिट को टारगेट कर ले जिनसे सवाल बनने वाले हैं। यानी कि उन इम्पोर्टेंस यूनिट से हम लोग फटाफट से जो है उनको पढ़कर उनको टारगेट कर ले जाए जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और ये जो सेशन है ये उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है जिनका दिसंबर को टारगेट करने जा रहे हैं जो लोग, और उनको ये आइडिया लग जाएगा कि उनको किस यूनिट पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो ये जो सेशन होने वाला है, जिनका कंप्लीट हो चुका है कोर्स और जो लोग शुरू करने जा रहे हैं, उन दोनों के लिए ही एफिशिएंट होने वाला है। चलिए बात करते हैं कितनी यूनिट आती है। तो देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 10 यूनिट आती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव, सीपीए और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस और रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये आपकी मोस्ट जो आपकी 10 यूनिट्स है यूजीसी नेट सिलेबस की, वो आपकी यही है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात कर रही हूँ। अब बात करते हैं डेटा पर। तो देखिए, वेटेज की बात करें, वेटेज ऑफ द क्वेश्चन यूनिट, किस किस यूनिट से पास 4 सालों में, यानी कि अगर मैं देख लूं तो लमसम 7 से 8 पेपर होंगे ये, 7 से 8 पेपर होंगे ये, क्योंकि 3 पेपर यहाँ हुए थे, 2 पेपर यहाँ हुए थे, एक एक पेपर आप मान के चल लो यहाँ पर हुए थे। तो हाँ, बस लगभग यही लगा लो 6-7, हाँ 7 पेपर जो है आपकी गिनती के हैं। तो देखो, यूनिट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो 3 to 4, 3 to 2 ये आपके यूनिट नंबर 4 में आए थे। ऐसे ही यूनिट नंबर 2 की बात करूं तो 5 to 8 5 क्वेश्चन। मेजरली देखो आपको क्या फोकस करना है, ये 2 इयर्स आपको ज्यादा फोकस करना है। देखो अभी पैटर्न क्या चल रहा है, 2023-2022 में 4-4 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहे हैं, 5 से 8 और लगभग 5 क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आपके यूनिट यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और थिंकर से देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, तो आप इसको भी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसे आर्टिकल अमेंडमेंट ये सब पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं लोकल यानी कि पंचायती राज की, वहां से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं सीपीए, तो देखो सीपीए 2024 वाला जो पेपर कैंसिल हुआ है वहां तो बहुत बड़ा फोकस किया गया था। सिमिलरली 5 से 7 क्वेश्चन, यानी मिनिमम क्वांटिटी की बात करें तो 5 क्वेश्चन आपके सीपीए से भी बनते हैं। आगे बात करें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से, तो देखो इस बार जो है 2022 में भी यही क्वेश्चन देखने को मिले थे और 2023 में भी ये क्वेश्चन देखने को मिले थे। ज्यादातर सीक्वेंस पूछा जा रहा है, ज्यादातर आपसे अरेंजमेंट्स पूछी जा रही है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ये भी यूनिट जो है आपकी फोकस करने लायक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपकी यूनिट नंबर 7, जहां से जो आपकी पब्लिक पॉलिसी है, 5 से 6 क्वेश्चन 2023 में देखने को मिले। इस बार भी जो कैंसिल हुआ था पेपर उसमें भी देखने को मिले थे क्वेश्चन। 2022, 2021, 2020 में लमसम थोड़े थोड़े कम क्वेश्चन थे। ये ट्रेंड अभी रिसेंटली आया है। ऐसे अगर मैं यूनिट नंबर 8 की बात करूं, यूनिट नंबर 8 आपकी कौन सी थी, सॉरी यूनिट नंबर 7 आपकी स्कीम्स यानी कि सोशल वेलफेयर की बात है। सोशल वेलफेयर, हाँ सोशल वेलफेयर पे भी आपके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। स्कीम्स प्रोग्राम हम इसको नहीं भूल सकते हैं। इनफैक्ट 2024 वाले बच्चे तो मुझे आकर बता रहे थे कि मैम आपने जो टारगेट करवाई थी स्कीम्स वो आई है एग्जैक्टली। तो आई होप आने वाले पेपर में भी मैं आपके लिए इतनी एफिशिएंट साबित हूँ। तो 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपकी सोशल वेलफेयर स्कीम्स प्रोग्राम से बन रहे हैं। पब्लिक पॉलिसी जो क्वेश्चन है भाई, ट्रेंडी यूनिट है पब्लिक पॉलिसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। आजकल काफी क्वेश्चन बन रहे हैं पॉलिसी साइंसेस से, बॉटम अप अप्रोच से, टॉप डाउन अप्रोच से, इनफैक्ट पॉलिसी फॉर्मुलेशन से। और आप पॉलिसी प्रोसेस तो भूल ही नहीं सकते, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस बिल्कुल रिसर्च प्रोसेस के साथ होता है। जैसा ही होता है वैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 9 गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। देखो ये ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं।
2022 के पेपर में, 2021 के पेपर में थोड़ा बहुत इनके इनिशिएटिव्स को देख लिया गया था, पूछ लिया गया था, लेकिन यूनिट 9 की अगर मैं बात करूं, ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है, और साथ ही स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलते हैं। इनिशिएटिव उतने नहीं पूछे जाते हैं, बहरहाल इनिशिएटिव तो मैं आपको करवाती हूँ, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आए, टारगेट हमको करना है इन यूनिट्स को इसी तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं कि फोकस, एरिया ऑफ फोकस क्या रहना चाहिए। सबसे पहले एरिया ऑफ फोकस में रिसर्च मेथोडोलॉजी बोलूंगी, क्यों? 3 कारण है। एक, आपके पेपर 1 में है ये, 2, पेपर 2 की 10वीं यूनिट है ये, और 3, इस बार पीएचडी ओरिएंटेड आपका एग्जामिनेशन आने वाला है, तो बेसिकली आपके रिसर्च से ही जुड़ा होता है पीएचडी, तो इस बार रिसर्च मेथोडोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगेन, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स को हम नहीं भूल सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है, आपको लगता है कि आपको आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, सेंटर स्टेट रिलेशन को भूलना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गवर्नर को भूलना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो खूब क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ऐसे ही अगर मैं यूनिट 4 की बात करूं, पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से सवाल बनते हैं, यहाँ से सवाल बनते हैं, आप इनको भी नहीं छोड़ सकते हो। यूनिट 5 सीपीए यानी कि फेडरिक्स, एफडब्ल्यू रिक्स, एडवर्ड वीनर, जॉर्ज गैंट, नहीं छोड़ सकते, है ना, नहीं छोड़ सकते। मेरे हिसाब से, मेरी इनफैक्ट आपका प्रिज्मेटिक साला मॉडल, ये सब भी नहीं, आप जो आपका सोसाइटीज है, डिफ्रैक्टेड, फ्यूज, प्रिज्मेटिक, आप इन सबको भी नहीं छोड़ सकते। मेरे हिसाब से मजेदार यूनिट है काफी, और मेरे ही हिसाब से काफी स्कोरिंग यूनिट है आपकी सीपीए और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका जो है डेमो मैं आपको 2024 के पेपर में दिखाई चुकी हूँ, जो पेपर लीक हो चुका था, जो पेपर हमारे पास आ चुका है सभी के पास, उसमें आप देखोगे, पन्ने खोलो, और शायद ही कोई मुझे बोल सकता है कि मैम रिग्स से या प्रिज्मेटिक सोसाइटी या सीपीए से कोई क्वेश्चन नहीं बना, क्योंकि आप भी जानते हैं बना है। और जैसा कि मैं बात कर रही हूँ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आप यहाँ से सीक्वेंस से सवाल देख सकते हैं, आप यहाँ से अरेंजमेंट वाले सवाल देख सकते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन से लेकर पॉलिसी एग्जीक्यूशन तक, तो बिल्कुल पूछे जा रहे हैं ऐसे सवाल। आजकल आपसे डेफिसिट भी पूछा जा रहा है, फिस्कल डेफिसिट और ये सब, मैं इसको भी डिकोड करवाऊंगी, है ना, टेंशन मत लेना। फिस्कल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, अगर चाहते हो कि मैं इन सब चीजों को डिकोड करूं, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आफ्टर द क्लास कि मैम आप इनका सेशन लीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द इसका सेशन भी प्रिपेयर कर लूं, है ना। पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी पर फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल आ रहे हैं। लॉजिकल ड्रॉर, हैरोल्ड लैसवेल, बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी पॉलिसी प्रोसेस, जो साइकिल होती है, बिल्कुल हर साल सवाल बनता है, तो इग्नोर नहीं कर सकते। स्कीम्स, प्रोग्राम्स, इनफैक्ट इनिशिएटिव, कोई रिसेंट स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इनफैक्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम भी आपसे पूछी जा सकती है। तो देखो, सिंपल सी बात है, अगस्त वाले बच्चे जो टारगेट कर रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक अपनी कमर कसी नहीं है, या फिर जो लोग ऐसे बच्चे हैं जो अटेम्प्ट जिनका नेट का हो चुका है लेकिन जेआरएफ निकालना चाह रहे हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत साल से कोशिश कर रहे हैं लेकिन नेट भी नहीं निकल पा रहे हैं, उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, कम से कम अगस्त के लिए अगर टाइम नहीं है, अगर वर्किंग हो, स्पेशली देखो जिन्होंने अभी मेरे साथ जून वाली प्रिपरेशन करी थी, उनके लिए तो मैं स्कोप छोड़ ही नहीं रही, यानी कि जो पिछले पेड वाले बच्चे थे, क्योंकि एक पेड अभी 8 जुलाई से शुरू होने वाला है, जो पिछले पेड वाले बच्चे थे उनको मैं स्कोप नहीं दूंगी, आपको करना ही करना है। जून का एग्जाम बस अगस्त में पोस्टपोन हुआ है, तो सिर्फ आपको अपनी प्रिपरेशन पे कमांड करनी है और कुछ नहीं, ठीक है। छोड़ोगे तो पछताओगे। लेकिन वो बच्चे जो 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं निकल पा रहा, अगस्त को टारगेट कर रहे हैं, वो भी इन यूनिट पर फोकस करो स्पेशली। और जो वो बच्चे हैं जो आने वाले दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बता दूं कि ये यूनिट फोकस करने लायक है, यानी कि इन यूनिट पर आपको तबीयत से तरीके से फोकस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और साथ ही साथ 8 जुलाई 7:30 बजे सुबह क्लासेस होएगी, शुरू हो जाएगी हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेड कोर्स की। आप लोग जरूर आना 7:30 बजे पेड कोर्स में, एप्लीकेशन डाउनलोड करके सब लोग जो है 7:30 बजे का सुबह का अलार्म लगाना, फ्रेश माइंड से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी शुरू करेंगे, एक नए जज्बे के साथ, एक नए जोश के साथ दिसंबर की तैयारी जो है शुरू करेंगे। तो अटेंडेंस लगनी चाहिए सुबह 7:30 बजे पेड कोर्स में, यहाँ से जितने भी मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने पेड लिया है उनकी। और जो लोग मेरे साथ शुरू करना चाहते हैं पेड बैच, जिनको लगता है कि मैम
देखो जो अगस्त का वेट कर रहे हैं कि पहले अगस्त का लेवल चेक करके आएंगे, मैं पहले बता दूं अगस्त का लेवल बड़े तरीके वाला आएगा, बहुत तरीके वाला आएगा, क्योंकि एक बार ये यूजीसी नेट एंट्री वाले पकड़े गए, आपको भी पता है। तो अब ये तबियत से बढ़िया पेपर बनाने वाले हैं। जो बच्चे वेट कर रहे हो अगस्त के लिए और फिर लेना चाहते हैं, मुझे नहीं पता कि क्यों वेट कर रहे हो और सिर्फ ट्राई मार के आना चाहते हो, इससे बढ़िया वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दो, दिसंबर को टारगेट करो, 6 महीने आराम से बैठ के मेरे साथ शुरू से शुरू करो, मेरे साथ शुरू करोगे तो साथ साथ चलते रहोगे। अगर सोच रहे हो अगस्त का देकर आऊंगा फिर दिसंबर के लिए कोर्स लूंगा, इसका मतलब आप ऑलरेडी 2 से 3 यूनिट पीछे चले जाओगे, फिर आपको वो भी करनी पड़ेगी और मेरे साथ साथ जो आपको करनी पड़ेगी वो तो आपको करनी ही पड़ेगी, समझ रहे हो। इन सब चीजों पर ध्यान रखते हुए आप उस तरीके से अपना पेड कोर्स लेना, वो आपके लिए एफिशिएंट है। हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो जितनी भी क्लासेस होती है 8 बजे होती है, फ्री सेशंस जितने भी यूट्यूब पर लेती हूँ मैं वो 8 बजे लेती हूँ। पेड कोर्स हमारा कल 8 जुलाई से 8 जुलाई से सुबह 7:30 बजे जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर शुरू होने जा रहा है। टेलीग्राम लिंक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चों के लिए ये रहा, जितने भी बच्चे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एसोसिएटेड हैं आप जल्दी से आइए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, छोटा सा परिवार है, एक दूसरे की हेल्प करते हुए एक दूसरे को है ना सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर लगा हो ये सेशन एफिशिएंट है तो लाइक करना, शेयर करना और कोई भी क्वेरी कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपकी क्वेरी जरूर एड्रेस करूंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।